बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ये हम डिस्कस लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन फर्क क्या है कि लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर में से सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना हो यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट, तो फिर आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं अगर आप सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो। ओके जी, लेट्स फॉलो द स्टेप्स। स्टेप वन क्या होगा, ये यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख दिया जिसको हमने फॉलो करना है। हमने अब 1001 में से 10010 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर पहले 3 स्टेप लिख देता हूँ जो कि आपने जब भी बाइनरी की सब्ट्रैक्शन करनी है यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट, और आपने जब भी कभी लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें तो आप यही जो स्टेप्स उनको फॉलो करेंगे। ओके, स्टेप वन क्या होगा जी, टेक आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ subtrahend this number is subtrahend, इसका आपने आर कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। स्टेप टू, एड minuend, ये minuend है, एड minuend इन दी आंसर ऑफ स्टेप वन। स्टेप वन का जो भी आंसर आया मींस आपने इसका आर कॉम्प्लीमेंट लिया, जो भी इसका आर कॉम्प्लीमेंट आया आपने उसमें इस minuend को ऐड कर देना है। स्टेप थ्री, यहां पे आप क्योंकि स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो यहां पर अब आपके पास एक्स्ट्रा डिजिट नहीं आएगा। एक चीज दोबारा मैं रिपीट करता हूं, whenever you will subtract smaller number from larger number you will always have extra digit, but whenever you will subtract larger number from smaller number you will never get extra digit, कभी एक्स्ट्रा डिजिट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिजिट ना मिले तो आपने क्या करना है, आपने इस सम को जो कि आपने ऐड करने के बाद जो आपके पास आपको सम मिला है minuend और इसके आर्स कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने के बाद जो आपको आंसर मिला है आपने क्या करना है, उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। एक कौन सा कॉम्प्लीमेंट लेना है, आर्स कॉम्प्लीमेंट। क्यों आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि हम आर्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो टेक आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेप टू। आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद जब आपने आंसर देखा उसमें कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं था, अगर एक्स्ट्रा डिजिट ना हो तो आप क्या करेंगे, आप उसका दोबारा से आर कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और आर कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद साथ ही टेक आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेप टू एंड प्लेस सॉरी एंड प्लेस माइनस साइन या नेगेटिव साइन। आर कॉम्प्लीमेंट दोबारा ले लेना और साथ ही नेगेटिव साइन आपने जो है वो प्लेस कर देना। ओके जी, लेट्स फॉलो द स्टेप्स। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या करना है, आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्ट, आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का आर कॉम्प्लीमेंट। आर कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जीरो उसे आप एज इट इज रहने दें, ये जीरो है, ये जीरो वैसे के वैसे। आपने सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और इसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, बेस में से। यहाँ पर बेस क्या है, टू, सो सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम टू, टू माइनस वन, वन, और बाकी सबको किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस माइनस वन में से। यहाँ पर बेस माइनस वन मतलब टू माइनस वन, मीन्स आपने बाकी तीनों डिजिट्स को वन में से सब्ट्रैक्ट करना है। वन माइनस जीरो वन, वन माइनस जीरो वन, एंड वन माइनस वन जीरो। ओके जी, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, आपने सब्ट्रैक्ट का आर कॉम्प्लीमेंट ले लिया।
स्टेप टू में आपने क्या करना है, जो भी आपके पास इसका आंसर आया है आपने इसमें मिनुएंड को ऐड कर देना है। लेट्स डू 0 1 1 1 0, इट इज द आंसर ऑफ स्टेप 1। इसके अंदर ऐड करें मिनुएंड को, मिनुएंड क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1 बेस 2, ऐड कर लेते हैं 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 0 सम 1 कैरी एंड 1 प्लस 0 1। कितना डिजिट्स का ऐड कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना डिजिट्स थे जिनको आप एडिशन कर रहे हैं, 5 डिजिट्स थे, तो 5 डिजिट्स और आंसर में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 5 डिजिट्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं आ रहा। अगर एक्स्ट्रा डिजिट ना आ रहा हो तो फिर आपने स्टेप 3 को अप्लाई करना है, और स्टेप 3 क्या है, टेक आर कंप्लीमेंट ऑफ स्टेप 2 ऑफ द आंसर ऑफ स्टेप 2। सॉरी यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं आंसर ऑफ स्टेप 2, टेक आर कंप्लीमेंट ऑफ आंसर ऑफ स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 का जो भी आंसर आया आपने इसका आर कंप्लीमेंट लेना है। तो स्टेप 3 अब आपके पास क्या होगा, इसका आर कंप्लीमेंट, लेट्स टेक इट्स आर कंप्लीमेंट। आर कंप्लीमेंट कैसे लेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से और बाकी सबको 1 में से, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0। और जब भी आप दोबारा आर कंप्लीमेंट लेंगे तो आपने साथ क्या करना है, प्लेस माइनस साइन, नेगेटिव साइन का अपने साथ अटैच कर देना है, माइनस मीन्स अब आपके पास जो आंसर है दैट इज माइनस 0 1 0 0 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्योंकि यह 0 मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर है आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। सो योर आंसर इज माइनस 1 0 0 1 बेस 2। अब जरा चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। अगर देखा जाए तो दिस नंबर इज 9 इन डेसिमल एंड दिस नंबर इज 18 इन डेसिमल। कैसे, 1 2 4 8 वेट्स अप्लाई करें, 8 प्लस 1 9, दिस नंबर इज 9। यहां पर वेट्स अप्लाई करें 1 2 4 8 16 16 प्लस 2 18, इट मीन दिस नंबर इज 18। 9 माइनस 18 क्या आंसर होना चाहिए, माइनस 9, दिस आंसर इज माइनस 9। ठीक हो गया जी। तो होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपने स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, और अगर आपने लार्जर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ कि देखें, जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमें कई मरतबा ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कौन सा स्मॉलर नंबर कौन सा लार्जर नंबर। आपने जस्ट सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है कि आपने जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका आर कंप्लीमेंट ले लेना है और उसमें आपने ऐड कर देना है मिनुएंड को। अब अगर तो ऐड करने के बाद, कंप्लीमेंट में मिनुएंड को ऐड करने के बाद अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा डिजिट आ जाए उसको डिस्कार्ड कर दे, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। और अगर एक्स्ट्रा डिजिट ना आए उसका दोबारा कंप्लीमेंट ले लें और साथ माइनस साइन लगा दें। ठीक है, तो होपफुली यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन बताऊंगा यूजिंग आर माइनस 1 कंप्लीमेंट। थैंक यू वेरी मच।